बैकुंठ धाम आखिर कहां पर स्थित है? ये सवाल हो सकता है आप में से कई लोगों के दिमाग में आ चुका होगा। आखिर वो हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? क्या बैकुंठ धाम हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है या फिर कोई दूसरी दुनिया में? लेकिन हमारे ग्रंथों और पुराणों में इस चीज का वर्णन किया गया है कि आखिर ये कहां पर स्थित है। इसे समझना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आज हम आपको इसे एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आज के वक्त में वैज्ञानिक जिस डिस्कवरी को करने की कोशिश कर रहे हैं वह हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखी हुई है, जैसे कि मल्टीवर्स, 10 डायमेंशंस, बिग बैंग थ्योरी और भी कई सारी चीजें। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें यह बताया गया है कि जो वैकुंठ धाम है वह हमसे 10 पद्म, 10 नील, 40 खरब, 3 अरब, 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आज के समय में इसकी सही दूरी तय कर पाना करीब नामुमकिन है। वैकुंठ धाम कहां पर स्थित है, इसके बारे में हमें सिर्फ विष्णु पुराण से ही पता लग सकता है, क्योंकि वहां पर ही इन सारी बातों का ज्ञान दिया गया है। और ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है ये हम पता नहीं लगा सकते। इसका कारण ये भी है कि विष्णु पुराण में वैकुंठ को भौतिक नहीं कहा गया है, जबकि कई श्लोक पूरे नहीं मिलते, जिनका कारण है समय। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी जो देवताओं द्वारा बताए गए शब्द, वही स्मृति यानी जो भी चीज हमें याद रही। इसका मतलब कि देवताओं ने हमें जो चीज बताई वो सब हमें पूरे तरीके से याद तो नहीं रहा होगा। और उसी के साथ स्मृति जो है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बताई जाती है, जिसके कारण इतना समय बीत जाने की वजह से इसमें काफी कमी या बदलाव आए होंगे। कई श्लोक हैं जो कि समय के साथ समय के सागर में खो गए, और पुराण भी स्मृति में ही आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा। इसी कारण इनमें त्रुटियां आना आम बात है। इसलिए मैंने कहा था कि आज के समय में इसकी दूरी तय कर पाना नामुमकिन है। और आपने हमेशा सुना होगा कि वेदों और उपनिषदों को पुराण से ज्यादा मान्यता दी जाती है, क्योंकि ये श्रुति हैं, स्मृति नहीं। तो चलिए उससे वैकुंठ को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक नजर से देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और इसके 2 भागों में से बांटा जाता है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी जहां तक हम जान सकते हैं, और इसके बाहर है अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसके बारे में हम अभी जान नहीं सकते या फिर जानने की कोशिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी या तकनीक और ज्ञान उपलब्ध नहीं है। पर इसके भी बाहर कुछ न कुछ है, जिसे फिलहाल वॉइड यानी खाली कहा जाता है, जो ब्रह्मांड को उतना ही बड़ा कहा जा सकता है जहां तक ये फैला हो। और इसी वजह से हमारी जो भी टाइम और स्पेस को लेकर थ्योरी है वो फिजिक्स के नियम है, जो कि अटूट माने जाते हैं। वैसे बस यहीं तक काम कर सकते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 45.6 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर है। विज्ञान की भाषा में जाने तो फिलहाल यहीं तक ही स्पेस है, तो समय की गिनती भी बस यहीं तक संभव हो सकती है। तो हम आगे जा भी नहीं सकते। अंतरिक्ष के बाहर समय भी नहीं है, तो इस तरह हम किलोमीटर और दूरी को नाप भी नहीं सकते, और ये नहीं पता लगा सकते कि पृथ्वी से वैकुंठ धाम कितने किलोमीटर की दूरी पर है। वैकुंठ धाम कहां पर है, इसके बारे में जानने के लिए हमें डायमेंशंस की सहायता लेनी होगी, यानी कि आयाम की। हमारा यूनिवर्स 3 डायमेंशनल है, क्योंकि हम तीनों डायमेंशन को अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम रहते 4th डायमेंशन में हैं, जो है समय, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके आगे समझने के लिए मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट में जाना पड़ता है, यानी कि 5th डायमेंशन, जहां हमारे ब्रह्मांड जैसे और भी कई ब्रह्मांड हैं, जिनकी जानकारी वेदों में दी गई है, पुराणों में भी। और अब इस चीज को धीरे धीरे वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि सच में 5वां डायमेंशन है, लेकिन आसान शब्दों में इसका वर्णन नहीं मिलता। लेकिन कहीं पर भी इसे आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए हम आपको बस थोड़ी बहुत जानकारी ही देंगे आपके समझने के लिए। जैसे हमने कहा था कि 4th डायमेंशन हमारा टाइम है, जो एक दिशा में हमारे यूनिवर्स तक सीमित है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन 5वें आयाम में हमारे ब्रह्मांड जैसे कई ब्रह्मांड है, जहां टाइम भी दोनों दिशाओं में चलता है, यानी आगे भी और पीछे भी। इसी कारण इसे ब्रह्मलोक कहा जाता है, जहां पर आप किलोमीटर की भौतिक दूरी से नहीं जा सकते।
क्योंकि हमारी भौतिक मशीन और तकनीक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक ही सीमित है, और अगर जाने की कोशिश भी की जाएगी तो हम यहाँ पहुंचकर उसे करोड़ों अरबों साल पहले ही हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दूर है। लेकिन हम आपको इससे आगे की जानकारी देंगे, क्योंकि वैकुंठ धाम अभी यहाँ से और भी दूर है। छठा आयाम ब्रह्मलोक से भी ऊपर है, जहाँ पर भगवान विष्णु के कई रूप निवास करते हैं, जैसे महाविष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु और श्री दौक्षयी विष्णु। यहीं से भौतिक संसार और तत्व ऊर्जा का निर्माण होता है। ये कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि पर ब्रह्म से ऊपर का स्थान है, जहां से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस आयाम में हर चीज को निर्मित किया जाता है। इसी कारण ब्रह्म को विष्णु नाभि से बना हुआ माना जाता है। इसके ऊपर है ब्रह्म ज्योति या कहे ज्ञान स्रोत। महान ऋषि मुनि योग ज्ञान से इसी आयाम में आत्मा को जोड़ते हैं, जिसके बाद ही मोक्ष का द्वार खुलता है। माना जाता है कि यहाँ पर हर वक्त एक ज्ञान मौजूद है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये सारी चीज हैं, यहाँ पर जाने से पता लग जाती हैं। यही कारण है कि पहले ऋषि मुनि को भविष्य में क्या होने वाला है ये पता चल जाता था। इसके ऊपर कैलाश है, जहां से हर आयाम का निर्माण और अंत होता है। इसी आयाम में भगवान शिव निवास करते हैं। उसके ऊपर मौजूद है वैकुंठ, जिसे नव आयाम भी कहा जाता है। यही पूर्ण नारायण निवास है। आत्मा का मोक्ष को पाना अर्थात इसी आयाम में लीन हो जाना। भौतिकी की शुरुआत भी यहीं से होती है। इस आयाम को कोई भी दूरी में नहीं नाप सकता। यही वह जगह है जिसे वैकुंठ धाम कहा जाता है, और हर जीव का यही मकसद होता है कि वह इस जीवन और मरण के बंधन से खुद को मुक्त कर और वहां मोक्ष पाकर जा सके। और जो भी व्यक्ति मोक्ष पा लेता है वह कहीं और नहीं बल्कि वैकुंठ धाम में ही जाता है, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा पहुंचती है और यहीं से आपकी शुरुआत होती है। यानी कि आप अपनी मूल जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने के लिए ही आपका जन्म हुआ होता है। और यही कारण है कि इसकी दूरी धरती से मापना पूरी तरीके से गलत आधार होगा। लेकिन दोस्तों, अपनी हर जगह पर 10 आयाम के बारे में सुना होगा। तो 10वें आयाम में है वो जिन्हें निराकार ईश्वर कहा जाता है। हम उसे सदाशिव, सत्य, महाविष्णु, शक्ति और कई नामों से जानते हैं। उनका रंग रूप आकार नहीं है। यहीं से पूरे यूनिवर्स की शुरुआत होती है। यहाँ का माहौल कैसा है इसके बारे में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसा रूप मौजूद है यह सोचना भी हमारे दिमाग के परे है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही रूप दिखाया था, इसके लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई थी, वरना अर्जुन ने जैसे महान व्यक्ति भी से देखना बर्दाश्त नहीं कर पाए। और कई लोग वैकुंठ धाम की दूरी जो निकालते हैं वह ध्रुव तारे की दूरी निकालते हैं, लेकिन इसमें है मल्टीवर्स और डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को ऐड नहीं करते, और इसके बिना सत्य नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ये सारे लोग हमारे आयाम में हैं ही नहीं। वैकुंठ धाम तक पहुंचने के लिए हमारे पास बस एक ही तरीका है, और वह है मोक्ष को पाना। क्योंकि हमारी तकनीक शायद ही कभी इतनी उन्नत हो पाएगी कि 9th डायमेंशन तो दूर की बात है, 6ठे आयाम तक पहुंच सके। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि जरूर हमारे पुराणों में कभी बताया गया होगा कि कितनी दूर है, लेकिन समय की वजह से अब हम इसे नहीं जान सकते। अब आपको इसके ऊपर क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर लिखें। आपकी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।